आनो भद्राः क्रतभोजन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदविद्वृधे असन्नप्राजुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ऐसी कर्म श्रृंखला से जीवन हमारा जुड़े, ऐसी कर्म श्रृंखला से जीवन हमारा जुड़े, जो कि दृढ़ता से युक्त और हितकारी हों। आगे अनुचित के न झुकना कभी जो जाने, आगे अनुचित के न झुकना कभी जो जाने, पराभूत हो सके न शुभ से संवारी हों, पराभूत हो सके न शुभ से संवारी हों। प्रगति कराएं शिखर रस जो बनाएं हमें, आए चारों ओर से सुरक्षा में हमारी हों। देवता सहायक हों, प्रगति प्रदायक हों, रक्षा के विधायक हों, पाप ताप हारी हों। देवता सहायक हों, प्रगति प्रदायक हों, रक्षा के विधायक हों, पाप ताप हारी हों, पाप ताप हारी हों। तो विश्व देवा इस सूक्त के देवता हैं। तो विश्व देवा का संक्षिप्त स्वरूप जान लिया जाए। विश्व शब्द कहते हैं संपूर्ण को, और देवा माने देवता। तो देवता किसे कहते हैं? दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा। जो दानशील हों, अपने तपह तेज से पुण्य कर्म से प्रकाशित हों, और जीवन में जगत में प्रकाश भरे, वे देव हैं। तो देव दानशील शक्ति को कहते हैं, और वे ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं, और वे ही एक प्रेरक हैं। तो मनुष्य जीवन में प्रेरणा की और शक्ति की परम आवश्यकता होती है। शक्ति होनी चाहिए, और सत्कर्म के हेतु एक अंतर्मुखी प्रेरणा होनी चाहिए। उसे दिव्य शक्तियां दे सकती हैं, उन्हीं को देवमंडल कहा जाता है। तो दिव्य शक्ति तो एक है, वह ऋग्वेद में इंद्र रूप में नामित है, और उसी दिव्य शक्ति को एक भी माना गया है। एक ही का अनेक विस्तार। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, लेकिन वह एक ही अनेक हो जाता है। सूर्य एक है, किरणें अनंत हैं। राष्ट्र एक है, अध्यक्ष उसका प्रमुख एक ही होता है, लेकिन विभाग बटे होते हैं, और उन विभाग को संचालित करने वाली शक्तियां अलग अलग हैं, और अलग होते हुए भी वे सब एक हैं। वही बात देवों के विषय में भी है। तो वैसे विश्व देव, तो कुछ लोग समझते हैं कि एक देवता हैं। कॉन्सेप्शन ऐसा उनका रहता है कि विश्व जैसे सब देवता एक हैं या उनका एक समूह है, वैसे ही विश्व देवा भी एक देवता हैं। और
इस रूप में हो सकता है तो आप लोग न जानते हो। तो वेदों में एक ईश्वरवाद भी है, सर्वेश्वरवाद भी है, बहुदेववाद भी है, और सब अपने अपने स्थान पर ठीक ही है। राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष एक है, लेकिन विभाग अनेक हैं, सबके अधिकारी हैं, सबका अपना महत्व है, सब प्रार्थित होते हैं समय समय पर। तो वैसे तो वेदों में 33 देवताओं को कहा गया है, जिसमें 8 वसु आते हैं, 8 संख्यक वसु और 11 संख्यक रुद्र और 12 संख्यक आदित्य, इंद्र और बृहस्पति। इस तरह से ये 33 देवता माने गए हैं। 33 करोड़ की भी बात आती है, तो 33 करोड़ का तो कहीं, जहां तक हमें ज्ञात है, हमने उनको नामित वेद में या वेदों में नहीं देखा है। वो अनंतता का वाचक हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ कणकण में भगवान है, कणकण में देव हैं, ऐसी मान्यता है। प्रत्येक किरण में सूर्य की ऊष्मा है, सूर्य है, वैसे प्रत्येक कण में ईश्वर समाया हुआ है। यावत पदार्थ है, वन, वनस्पति, वृक्ष, प्राणी, जो सब हैं वो उसी के रूप हैं। गीता में यह कहा गया है विभूति योग में कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं भिन्न भिन्न तत्वों में वर्तमान हूं, नक्षत्रों में यह हूं, देवों में यह हूं, सरोवरों में यह हूं, आदि आदि। पूरा अध्याय जो है वह 10वां अध्याय गीता का इसी विश्वरूप योग पर चला है। तो इसको हम स्पष्ट करें कि एक ही का अनेक विस्तार, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती तदेवाग्नि सदादित्य तद्वायु तद्चंद्रमा। वही है चंद्र, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योतिष सब संसार। एक ही तो असीम उल्लास विश्व में पाता विविधाभास। वही उरूर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास। तो सब एक ही का है प्रसार। तो इसमें विरोध या भ्रांति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। धर्म, कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि एक मान्यता को पकड़े पड़े रह जाते हैं। वे एक ईश्वरवाद मानते हैं तो दूसरे को मानबे नहीं करेंगे। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न मतांतर है, उनमें वैविध्य भी है, लेकिन वेदों ने ये पहले बता दिया, क्योंकि इस सृष्टि की आदि रचना वेद ही है। कि भाई देखो, इस चक्कर में मत पड़ो। सर्वं खलुदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। और एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तत्व एक ही है और वह अनेकों में विभाजित है। तो अपने अपने स्थान पर सब सही है। एक शक्ति है, एक विद्युत है, वो कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है। अब हम उसमें विद्युत के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं भाई? वो तो सही है, एक ही वस्तु अनेक रूपों में विभाजित हो जाती है, नाम रूप बदल जाता है, कुछ क्रिया में भी बदलाव आता है, लेकिन मूलतः तो सब एक ही है। ऐसे ही कुछ समझना चाहिए, भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए और
सत्कर्म में संलग्न रहना चाहिए। वैदिक संदेश को सुन करके उसका चिंतन मनन करना चाहिए, मंत्र को समझना चाहिए और तदनुसार जीवन को ढालना चाहिए और शिक्षण प्रदान करना चाहिए, लोगों में वैदिक भावना का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब हुआ भी देखे हम आजकल है, एक ब्रह्म एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उसके बाद 1 से 3 देव हुए। आज चल रहा जो वैष्णव धर्म में चल रहा है या सनातन धर्म में चल रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि 3 चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक चीज तो है कि उत्पत्ति, एक है विकास, एक है विनाश या उसकी समाप्ति। तो इसलिए 3 शक्तियों को माना है, लेकिन अंत में तीनों होती हुए भी एक ही हैं। जैसे किसान है, वो जब बीज बोता है तो वो ब्रह्मा हो जाता है, रचना करने वाला हो जाता है। उसके पश्चात वो फसल को बढ़ाने के लिए पानी देता है, खाद देता है, फसलों को निराता है, गोड़ता है, बढ़ाने के भांति भांति के उपक्रम करता है। वहाँ पर वो विष्णु है। और वही जब काटने लगता है फसलों को तो वही रुद्र बन जाता है, संहारक बन जाता है, शिव बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ हमें समझना चाहिए। तो वेदों में मुख्य 33 देवता हैं, जैसा हमने भी बताया है। और 33 से 33 करोड़ की भी बात कही जाती है। तो करोड़ को कुछ लोग कोटि में मानते हैं, कोटि माने काइंड्स, इतने प्रकार के। तो 33 प्रकार के हैं, यानी 33 प्रकृतियों वाले हैं या 33 वैशिष्ट्यों वाले हैं मुख्य रूप से। अथवा अगर अनंत रूप में देखें तो 33 करोड़ हैं, तो कोई नहीं कि उसी करोड़े पर जुट जाए, यानी वो अनंतता का द्योतक है 33 करोड़। तो इसमें कोई ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा हम चल रहे थे, तो पहले हमने आवश्यक समझा कि विश्व देवा का जो स्वरूप है वो स्पष्ट कर दिया जाए। देवानां भद्रासु पतिर्रजो यतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा भजन् देवान आजुः प्रतिरन्तु जीवसे। हमें दिखलाएं देव जीवन की सच्ची राहें, हमें दिखलाएं देव जीवन की सच्ची राहें, हमें देवगण शुभ बुद्धियों का दान दें। शुभ पथ प्रेरक हैं देवता उदार बड़े, अपनी उदारता का हमें अनुदान दें। हमें देवताओं की सुमैत्री प्राप्त होती रहे, अपने समीप रहने का शुभ स्थान दें। चिरकाल तक सुखी जीवन बिताएं हम, चिरकाल तक सुखी जीवन बिताएं हम। दीर्घ आयु पाएं देव वृंद यह ध्यान दें, दीर्घ आयु पाएं देव वृंद यह ध्यान दें। वैदिक दृष्टिकोण बड़ा उदार दृष्टिकोण है, उसमें निराशा नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण आशावादी दृष्टिकोण है। तो तान् पूर्वजानि विदाहो महे भजं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतेन सुभगामजस्करत्। दिव्य देव भांति भांति दान हमें देते आए, दिव्य देव भांति भांति दान हमें देते आए। भिन्न भिन्न शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं, प्राचीन परंपरा के
अनुसार आज हम वेद मंत्रों द्वारा देव वृंद को बुलाते हैं। भर्ग, मित्र, अदिति, मरुद, गण, अर्यमा भी अश्विनी, वरुण, सोम, सरस्वती ध्याते हैं। सुख को प्रदान करें, वैभव का दान करें। शक्तियों के स्वामी देवताओं को मनाते हैं। शक्तियों के स्वामी देवताओं को मनाते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यासेम देवहितं यदायुः। दाता देव गणों तुम पूज्य पूर्ण रूप से हो। हम पर इस भांति करुणा तुम्हारी हो। मंगल वचन हम कानों से सुनें सदैव, नयनों से देखें दृश्य जो कि हितकारी हों। तन हो हमारा परिपूर्ण पुष्ट अंगों द्वारा, तन मन स्वस्थ और ओज तेजधारी हो। पूर्ण आयु पाएं, दिव्य कर्मों में लगाएं उसे। शुभ कर्मकारी यह जिंदगी हमारी हो। शुभ कर्मकारी यह जिंदगी हमारी हो। इसी को हम इस गीत माध्यम से भी जाने। देवगण कृपा वारि बरसाओ, देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें सब भांति समर्थ बनाओ। सुने सर्वदा श्रवण शुभ बात, भूल कर सुने न पर अपवाद। रखें कल्याण श्रवण से नाथ, सुरुचि इस भांति सुदृढ़ बनाओ। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें इस भांति समर्थ बनाओ। नयन देखें सदैव कल्याण, नयन देखें सदैव कल्याण। परम हित हो जिसमें त्राण, इंद्रियां परम पवित्र बनाओ। देव दर्शन में उन्हें लगाओ, दोष दर्शन से उन्हें बचाओ। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें सब भांति समर्थ बनाओ। स्वस्थ हो देह, सुदृढ़ हो अंग, शक्ति संपन्न बने प्रत्यंग। श्रेष्ठ शुभ कर्मों में संलग्न, आयु पूरी 100 वर्ष दिलाओ। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें सब भांति समर्थ बनाओ। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र नश्चक्राजरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिषतायुर्गन्तः। देवों, हम मानवों की आयु सीमा 100 साल की तुम सब ने ही कृपा करके बनाई है। इसी आयु सीमा में बुढ़ापा भी प्रवेश पाता, इसी आयु सीमा में बुढ़ापा भी प्रवेश पाता। चेतना न पूर्व जैसी रह पाती छाई है। इसी बीच पुत्र बन जाते हैं पिता हमारे, इसी बीच पुत्र बन जाते हैं पिता हमारे। जीवन के वर्ष बीते जाते सुखदायी हैं। तो 100 साल के भीतर न टूटे डोरे जीवन की, मैंने पूर्ण जीवन की प्रार्थना सुनाई है। मैंने पूर्ण जीवन की प्रार्थना सुनाई है। यानी हमारी आयु 100 वर्ष के पहले ही न समाप्त हो जाए, सांसें न रुक जाएं। यानी हम 100 वर्ष की पूर्ण स्वस्थ आयु के उपभोगी बने। ऐसा करो ताकि हम मानव जीवन पाने और उसमें कुछ कर दिखाने की क्षमता से समृद्ध रहें, पूर्ण रहें और जीवन को सार्थक बना सके। तो हे देव,
हम मनुष्यों के लिए तुमने 100 वर्षों की ही आयु सीमा निर्धारित की है। इसी आयु सीमा में हमारे शरीरों में बुढ़ापा भी प्रवेश पाता है। इस बीच में पुत्र गण पिता बन जाते हैं, उनका प्रभुत्व प्रधान हो जाता है और हमारी कर्म शक्ति पर कुछ नियंत्रण सा लगने लग जाता है। तो हे विधाता, हे देव, आपसे प्रार्थना है कि हमें 100 वर्षों वाली पूर्णायु से वंचित मत करो। हम स्वस्थ 100 वर्षों वाली पूर्णायु पावें और उस निर्दिष्ट आयु सीमा में हम मनुष्य होने के कुछ विशिष्ट कर्म कर दिखाएं। हमें निर्धारित आयु के पहले विनष्ट मत करना, सांसों की डोर मत तोड़ना, ऐसी प्रार्थना है। अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। सत्य जो अखंडित है कहते अदिति उसे, शक्ति जो अखंडित है कहते अदिति उसे, वही नाना रूप धरे पड़ती दिखाई है। वही अंतरिक्ष और वही दिव्य लोक जानो, वही माता पिता पुत्र और वही भाई है। सारा देव मंडल उसी का रम्य रूप जानो, पंचजन मध्य उसकी ही छटा छाई है। जो कुछ हुआ है और आगे होने वाला जो है, सत्ता सब में अखंड सत्य की समाई है। सत्ता सब में अखंड शक्ति की समाई है। ओम। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त का 10वां समापन वाला मंत्र था, जिसके विषय में हमने अभी लघु परिचय प्राप्त किया। ये 3 छंदों में निबद्ध हैं, जगति, विराट स्थाना और तिष्ठो। सभी मंत्रों के द्रष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवा हैं, देवता हैं विश्व देवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह भाव है कि शुभ कर्मों की अटूट श्रृंखला कभी टूटे नहीं। दूसरे मंत्र में यह दिखाया गया है कि दीर्घायुष्य की प्रार्थना करनी चाहिए और उदार विचार जीवन में लाना चाहिए। तीसरे मंत्र में सरल सुखी जीवन की चाह बताई गई है। चौथे मंत्र में भूमंडल और गगन मंडल में व्याप्त औषधीय तत्व हमें सहज रूप से दिव्य शक्तियां प्राप्त कराएं। पांचवें मंत्र में इंद्र और पूषा देवों से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। छठे मंत्र में इंद्र, पूषा और गरुण से मंगल की कामना है। 7वें मंत्र में मरुदगण और विश्व देव संरक्षण दें, यह कामना है। 8वें मंत्र में जीवन में सकारात्मकता आए, शरीर स्वस्थ हो और दिव्य कर्मों में लगा रहे। 9वें मंत्र में पूर्णायु से पूर्व जीवन की डोर न टूटे, ऐसी प्रार्थना है। 10वें मंत्र में अखंडिता शक्ति देव माता अदिति की महिमा का वर्णन है।